फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा वालों पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी के हैं। और ये मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस की बात करूँगा, सिर्फ 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूंगा। उसमें से आपको 110% आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो 110% आप पास हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब मैं आपको पूरे सिलेबस से देने वाला हूँ और वन बाय वन बताऊँगा कि कहाँ से कैसे लिखना है, आपको कैसे उसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन आगे बताता रहूँगा आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आज बात करेंगे सोशल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा पेपर है। एक वैसे कह सकते हो इजी पेपर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर बैक इसमें आ जाती हैं क्योंकि लोग इसे इजी समझते हैं। है तो इजी, लेकिन इजी जब पढ़ोगे तभी इजी है। क्लियर है? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और अगर ये आप क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो 110% आप एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सोशल फार्मेसी का है और चैप्टर नंबर 1 से ही है। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने इजी अच्छे से पढ़ा भी होगा। डिफाइन सोशल फार्मेसी एंड गिव इट्स स्कोप। ठीक है, सोशल फार्मेसी क्या है हमारी और इसका स्कोप कहाँ कहाँ है सोशल फार्मेसी का, ये आपको बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लिखने की कोशिश करें। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं और उसके साथ ही साथ स्कोप बता सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं स्कोप को। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। हमारा जो फार्मासिस्ट होता है या जो आप बनेंगे एग्जाम के बाद, उससे पहले आपका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद बनेंगे। तो फार्मासिस्ट जो होता है उसके रोल क्या होते हैं हमारी पब्लिक हेल्थ में। मीन्स कि हम पब्लिक को, या आप सपोज कम्युनिटी फार्मेसी पे बैठे या मेडिकल पे बैठे हुए, मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप उसमें पेशेंट को या लोगों को, ठीक है, या जो पब्लिक हेल्थ है उसमें पेशेंट ही आते हैं, ठीक है, उन्हें आप कैसे ट्रीट करते हैं, आप उन्हें अपनी क्या क्या सलाह देते हैं, क्या क्या आपके रोल हैं, आप कैसे कैसे लोगों को समझा सकते हैं, पेशेंट को कैसे समझा सकते हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें आप जैसे कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा, ठीक है, लोग एडवाइस दे रहे थे, ठीक है, एक तरीके की एडवाइस ही है इसमें जो फार्मासिस्ट हमारा पेशेंट को देता है, ठीक है, कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, हेल्थ में पेशेंट की। तो आप इसमें 8 से 10 पॉइंट्स आप लिख के जाएंगे तो आप अच्छे नंबर लेके आएंगे इस क्वेश्चन में। और इजीली आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर जो हमारा फार्मासिस्ट होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है, पेशेंट को समझाता है कि कैसे कैसे ड्रग आपको लेनी है, किन चीज़ों से परहेज रखना है, ठीक है, और कैसे कैसे आपको अवेयर रहना है चीज़ों से, ठीक है। कहीं कहीं बहुत सारी जगह जैसे कैंप लगा लेता है, कैंप लगा के लोगों को अवेयर करते हैं किसी बीमारी के बारे में, ठीक है, जो बीमारी नई आई हुई है उसके बारे में अवेयर करना लोगों को, ये सब फार्मासिस्ट के काम है, ठीक है। तो ये आप 10 पॉइंट्स में 8 से 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो ये फर्स्ट यूनिट का ही, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होते हैं वो आपको इसमें बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम से आपको मिलने क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आप इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तभी आप इसमें इजीली पास हो पाएंगे। और इतना ज़्यादा वर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो पढ़िए, इजीली पास होंगे। क्लियर? तो इसमें डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो भी था इसमें था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, कैसे करते हैं फैमिली प्लानिंग, प्रोसीजर क्या रहता है। तो इसमें आप फैमिली प्लानिंग के बारे में लिखेंगे, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के बारे में लिखें।
लिखें उतना ही जितना क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। फालतू की कहानी उसमें लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं लेके आए। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, हेडिंग वाइज लिखें, तभी आप अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। क्लियर है? फालतू की कथा लिखने से कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? वो आपका कट हो जाएगा, नंबर नहीं मिलने आपको, मिलेंगे एक दो नंबर मिल जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें, और पॉइंट टू पॉइंट तभी लिख पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा, उसे 2-4 बार अच्छे से रीड करेंगे तभी। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं, आप पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जैसे आप जानते हो, कोविड में मोदी जी बहुत कहते थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, फास्ट फूड को साइड ऑन करो, ऐसा बहुत लोगों ने आपने सुना होगा। तो इम्यूनिटी पावर जितनी अच्छी होगी उतना ही आप जो डिजीज होंगे उनसे फाइट कर पाओगे। क्लियर है ना? तो इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन देना है इम्यूनिटी का। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। ये इसी से क्वेश्चन है फैमिली प्लान से। डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, कैसे काम करती है, वो आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट, राइट अबाउट पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ थायराइड फीवर। थायराइड फीवर हो गया आपका, चिकन पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, सिफिलिस हो गई, कोविड-19 हो गई। ये बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें आपको कोई भी, जैसे यहाँ पे दे देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, पॉजिटिव एजेंट हो गए, क्लियर है, और आपका सिम्टम्स हो गए, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन हो गए, और तो आपको जो जो हेडिंग इसमें दे क्वेश्चन में, तो वो आप लिखें। फालतू की कहानी नहीं लिखना, जो जो पूछ रहा है वो लिखना है आपको। क्लियर है? तो आपको इसमें टाइफॉइड तैयार करके जाना है, चिकन पॉक्स तैयार करना है, एड्स देखना है, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस और कोविड-19, ये इनके मोस्ट चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इसमें दिया है। लेकिन एक बार आप सबको पढ़ के जाइएगा, कोई सी भी आ सकती है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव एजेंट, तो यहाँ पे हमारा जैसे ये चिकन ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऐसे ही हमारा चिकन पॉक्स है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, बैरिसिला जूस्टर। क्लियर है? तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइए और जितना पूछा जाए उतना उतना आप लिखें। क्लियर है? अगर यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट पूछे किसी भी डिजीज में, तो आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जो जो हेडिंग यहाँ पे दिया है वही आपको लिखना है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, जो इंटीमेट, फिजिकल इंटीमेट होके या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो लोगों में फैलती हैं, ठीक है, इंटीमेट होके फैलती हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। जैसे आपकी बोल सकते हो एड्स वगैरह हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है, ये सब चीजें। तो आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे क्या होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, आप खाना खाते होंगे तो उसमें आप सब चीज लेते होंगे, खीरे भी खाते होंगे, दाल भी खाते होंगे। ठीक है, आपको जैसा पता है दाल से प्रोटीन मिलता है ना, कार्ब्स लेते होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब आप खाते हैं। ये किस लिए खाते हैं कि आपकी डाइट अच्छी रहे, बैलेंस रहे। जब आपकी डाइट बैलेंस होगी, ठीक है, तभी आपका जो हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, और इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर आप बाहर का इधर उधर का खाएंगे ज़्यादा तो आपका जो इम्यूनिटी होगी वो वीक होगी। तो आपको बैलेंस डाइट कैसे बनाना है, और आप बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट होता है, कार्ब्स कितना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, और हमारा जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए हमारी बॉडी को पर डे। ठीक है, वो उसके हिसाब से बैलेंस डाइट आपको डिस्क्राइब करना, शॉर्ट नोट लिखना कि बैलेंस डाइट होता क्या है पूरा। क्लियर है? वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन डिटेल्स। ये प्रोग्राम्स पूछा जाता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होता है, तो आप इसे रीड करें एक बार और अच्छे से तैयार करें। चलिए हम आगे बात करते हैं, जो हमारे 5 क्वेश्चंस और हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है
कुछ सॉर्ट्स हैं आपको वो डिफाइन करने हैं, कौन कौन से सॉर्ट्स हैं। तो पहला जो आपका है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जब कोविड चल रहा होगा तो बहुत सारी इसमें से चीज़ें सुनी होंगी और आप जानते भी होंगे उन्हें। तो एक्सप्लेन इन शॉर्ट, सबसे पहले क्या है, एपिडेमिक। एपिडेमिक जब कोई बीमारी होती है, जैसे आपने पैंडेमिक सुना होगा, एपिडेमिक सुना होगा, ठीक है, क्वारंटीन सुना होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सुना होगा, ये सब कोविड में आपने सुने होंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बीमारी मुझे हुई, मैं किन किन लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है, तो उन लोगों को पता लगाना कि मैं किन लोगों से मिला, वो किन लोगों से मिले, तो ये होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होती है, कॉन्टैक्ट मतलब मैं किन लोगों से मिलता हूँ। क्वारंटीन का मतलब आप जानते होंगे, लोगों को एक बंद कमरे में क्वारंटीन कर देना कुछ समय के लिए, क्लियर। फिर होता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर हमारी कोई आबादी है, उसमें कितने लोगों को कितने लोग रोगी हैं, कितने लोगों को रोग हो चुका है, या पर्टिकुलर डिजीज हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने माना कि किसी भी हमारे कॉलोनी में 100 या 150 परिवार रहते हैं, उनमें से कितने लोगों को बीमारी हुई है, पर्टिकुलर कोई बीमारी जैसे कोविड हो गया, तो कितने लोगों को हुई है, 100 परिवारों में से कितने लोगों को हुई, वो हम किस में देते हैं, मॉर्बिडिटी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसके अंदर हम कुछ फुल फॉर्म में दे रहा हूं, उसमें से 4 फुल फॉर्म है, BCG है, FIP है, WHO है, HIV है। तो आप इनकी जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है। तो ये एग्जाम से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, वही ये क्वेश्चन है सभी, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर से उठा के मैंने पेपर बनाया आप लोगों के लिए। तो आप इन्हें पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको फंसेंगे ही फंसेंगे इसमें 110%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। जैसा कि आप जंक फूड खाते हैं तो उसमें आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, इल इफेक्ट क्या होता है जंक फूड की, क्या क्या हानिकारक कैसे होता है हमारा जंक फूड, वो इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन पेशेंट्स। ये चैप्टर है लास्ट आपका सोशल फार्मेसी में, वो आप जाके इसे फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, बस एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 चांसेस हैं इसके, ठीक है, फिलहाल एक बार रीड कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, राइट अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पिछली बार पूछा गया था, उससे पिछली बार भी हाँ में भी ये पूछा गया था, तो आप इसे ये तैयार करके जाइएगा। यहीं पे मैंने एक और करके क्वेश्चन दिया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में कुछ चैप्टर है आपका, उसमें ये क्वेश्चन है, तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ भी एक बार रीड कर लीजिएगा। आपको पता ही है जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको इसमें लिखना है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं कोशिश करूंगा और जो आपके चैप्टर्स या जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं मैं उनके इम्पोर्टेंट आपको प्रोवाइड करवाऊं, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, और जिस किसी को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उनको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।